बहू। हाँ मम्मी जी, लो ये पकड़ो, अम्मा जी को जल्दी से चाय दे के आ जाओ। लो। अच्छा लाइए। हाँ उनके कमरे में ही दे आओ। हाँ ठीक है। दादी जी चाय। क्या लेके आई हो? चाय लेके आई हूँ आपके लिए। मीठी लाई हो कि फीकी लाई हो? वो मुझे तो मम्मी जी ने जैसी दी मैं वैसी ले आई। तेरी सास ने तो कसम खा रखी है मुझे फीकी चाय पिलाने की। फीकी चाय पिला पिला के मार देना चाहती है वो मुझे। ओह नो। मीठी करके लेके आ इसको, मैं फीकी चाय नहीं पीऊंगी। पर क्या हो गया अम्मा जी, क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे मीठी चाय पीनी है। अम्मा जी मीठी चाय बन ही नहीं सकती, घर में चीनी खत्म हो गई है, फीकी पी लो। आहा, रहने दे, सब जानती हूँ मैं। तू खुद तो सारा दिन कटोरियां भर भर के चीनी खाती रहेगी, लेकिन मेरी चाय में भी चीनी नहीं डालेगी। हाँ मैं कटोरियां भर भर के खाती हूँ, अब तो ठीक है। अब आपको लेकिन फीकी मिलेगी चाय। मैं पूछती हूँ कि मेरे बेटे के पैसे से चीनी आती है, मेरे पोते के पैसे से चीनी आती है, तुझे मेरे को चाय में चीनी डाल के देने में क्या जोर आ रहा है? आपको जो कहना है कह लो अम्मा जी, लेकिन आपकी चाय में चीनी नहीं डलेगी मतलब नहीं डलेगी। बहू रखो। तेरे जैसी बहू तो भगवान किसी को भी ना दे, तो आपके जैसी सास किसको चाहिए? अरे ये तो तेरे कर्म अच्छे थे जो मैं मिल गई तुझे, मिली होती कोई और तो पता चल जाता। बहू तुम तो रख दो, ये तो करते रहेंगे अपना आप और पी लेंगे, रख दो चाय यहीं पे। नहीं पीऊंगी मैं। लेके जा इसको, उठा के वापस लेके जा और मीठी बना के ला इसको। आपकी मर्जी, पियो या मत पियो, दोबारा नहीं बनाऊंगी, यही मिलेगी बस। बहू तुम रखो नीचे, रखो, मैं कह रही हूं ना। ये रखो और जल्दी से किचन में आओ। पी लेना चुपचाप। देख रही है ना अपनी सास की करतूत, तू भी इसके बुढ़ापे में इसके साथ ऐसे ही करना, समझ रही है ना? मम्मी जी। बहू मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ, जब तक तुम ऐसा करो जल्दी से आटा लगा दो, अम्मा जी को जल्दी खाना खाने की आदत है ना, अभी शाम हो जाएगी। मम्मी जी आप दादी जी को बिना चीनी की चाय क्यों डाल के देते हो? उनको पसंद ही नहीं आती है। कैसी बातें कर रही हो तुम? अम्मा जी को शुगर है, डॉक्टर ने बिल्कुल भी मीठा खाने से मना किया है। वो तो ऐसे ही कहती रहेंगी, लेकिन हमें तो ध्यान रखना चाहिए ना, इसलिए नहीं डालती हूँ मैं चीनी। अरे मम्मी जी तो आपको क्या है, डाल दिया करो ना, कितना सुनाती है वो आपको एक चीनी के पीछे। उससे क्या फर्क पड़ता है बहू, कम से कम उनकी हेल्थ तो सही रह रही है ना। दो चार बातें सुनाती है, सुनाने दो, लेकिन हम उनको चीनी खिला के बीमार थोड़े ना कर सकते हैं। तुम आटा लगाओ जल्दी से। अम्मा जी लो जल्दी से खड़े हो, चद्दर झटक देती हूँ, गंदी हो रही है बहुत ज्यादा। ये चद्दर झटकने का बहाना क्यों कर रही है? ओह नो। सीधा सीधा बोलना कि मुझे घर से बाहर निकालना चाहती है। अपनी मर्जी से मैं अब अपने घर में बैठ भी नहीं सकती, ये मेरे बेटे का घर है, तेरा घर नहीं है, समझी? ठीक है मैं आपको घर से बाहर भी निकालना चाहती हूँ तो भी कोई बात नहीं, आप वहां से खड़े हो, यहाँ सोफे पे बैठ जाओ, मैं चद्दर झटक दूँ उसके बाद वापस बैठ जाना। नहीं आऊंगी मैं, मेरे से तो उठा ही नहीं जा रहा, नहीं आऊंगी। क्यों नहीं उठा जा रहा? खाना तो आप दिन भर में बहुत अच्छे से खाती हो, फिर उठा क्यों नहीं जा रहा आपसे? कौन सा तेरे बाप के घर का खाती हूँ, अपने बेटे की कमाई का खाती हूँ, तेरे को इतना क्यों जोर आ रहा है? जोर तो आएगा ना अम्मा जी, सारा दिन बनानी पड़ती है ना मुझे, हाथ दुखने लग जाते हैं सच्ची में आपकी रोटी बनाते बनाते। वाह भाई वाह, खुद तो दिन में थालियां भर भर के ठूसती हो तब कुछ भी नहीं होता, सास दो रोटी खाती है उसका इतना बुरा लग रहा है। देखो ये कलयुग, देखो ये कलयुग। अरे कुछ नहीं यार, इनकी चिल्लम चिल्ली सुन करके बाहर आ गई थी। मेरी दादी सास तो ना घर में इतना कलेश फैला के रखती है, क्या बताऊं तुझे, जब देखो तब। आप उठ के सोफे पे बैठ रही हो कि नहीं बैठ रही हो? नहीं बैठ रही मैं तो साइड में, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तो यहीं बैठी रहूंगी। ठीक है मत उठो, बैठे रहो, अब मैं ये चद्दर झटकने के लिए वापस नहीं आऊंगी, फिर मत कहना गंदी है, झटक दो झटक दो। बैठे रहो ऐसे ही। कहूंगी 100 बार कहूंगी, देखती हूँ तू कौन होती है मुझे रोकने वाली। तेरी जैसी बहू तो किसी को मिलनी ही नहीं चाहिए, आप जैसी सास तो सबको मिलनी चाहिए। अरे कहाँ मर गई तुम दोनों सास बहू? जब भी काम पड़ेगा इन सास बहू को बुलाओ, ये कभी नहीं आती है टाइम पे। क्या हुआ अम्मा जी?
मेरी सास में तो अकल नहीं है, लेकिन मैं सोचती थी कि पोते की बहू में तो कुछ अकल होगी, पर तू तो अपनी सास से भी 4 कदम आगे ही निकली। दे दे के इस घर में मैं एक बुढ़िया हूँ जिसका तुम अच्छे से ध्यान नहीं रख पाती हो। हम लोग 4-4, 5-5 बुजुर्गों की सेवा कर लेते थे और तुमसे मेरी एक की नहीं हो रही है। हुआ क्या है दादी जी? क्या क्या हुआ है? मेरा चश्मा गुम गया है, मैं कब से ढूंढ रही हूँ पर मुझे मिला नहीं है। कौन आया था मेरे कमरे में? किसने हाथ लगाया मेरे चश्मे को? लो भाई, बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। अरे दादी जी, आपके सर के ऊपर ही है आपका चश्मा। आपको खुद की चीजों का खुद तो ध्यान रहता नहीं है और फालतू में चिल्लाती रहती हो। क्या कहा? मैं चिल्लाती हूँ? हाँ और नहीं तो क्या, सारा दिन चिल्ला चिल्ला के पूरे घर के अंदर कलेश फैला के रखती हो आप। ये सब ना तेरी सास का काम है, ये सब उसी ने किया है, जरूर उसी ने मेरे सर पे रखा होगा इसको। वास्तव में दुनिया सही कहती है कि बुढ़ा होने पर इंसान सठिया जाता है। सर के ऊपर चश्मा लेके घूम रही हो और बेवजह में इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हो। एक बात अच्छे से समझ लेना दादी जी कि आप जो मम्मी जी को बोलती रहती हो तो आप सोचती हो ना कि मम्मी जी वापस कुछ कहती नहीं है, बस सुनती रहती है, ऐसे थोड़ी बहुत किटपिट चलती रहती है आपकी। मेरे सामने मत करना, वरना मैं सीधा बाहर का रास्ता दिखा दूंगी आपको। क्योंकि मुझे तो ऐसे बूढ़े लोग पसंद ही नहीं है। उनकी बार ऐसा नाटक किया ना तो वृद्धाश्रम भिजवा दूंगी। बहू, कुछ होश में तो हो। क्या बोल रही हो तुम अम्मा जी को? तो इन्होंने कुछ भला बुरा कह दिया तो तुम इनको वृद्धाश्रम भेज दोगी, घर से बाहर निकाल दोगी? मम्मी जी, मैं कुछ भी गलत नहीं कह रही हूँ। दादी जी जब देखो तब पूरे घर में कलेश फैला के रखती है। कभी खाने को लेके चिक चिक करेगी, कभी साफ सफाई को लेके करेगी, कभी कुछ बात, कभी मतलब बेबात के भी चिक चिक कर लेंगी ये। ऐसे बूढ़े लोगों को तो घर में रखना ही नहीं चाहिए। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप इनका इतना सहन क्यों करती हो। बहू, जब मैं शादी करके आई थी ना इस घर में, मैं बहुत गरीब घर से आई थी। मेरे पिता के पास देने के लिए कुछ नहीं था। तब अम्मा जी ने मेरे पापा से दहेज में 1 रुपया नहीं लिया था। इन्होंने बिना दहेज के शादी की थी। उस वक्त इनके पूरे परिवार ने, रिश्तेदारों ने, पूरे गांव वालों ने अम्मा जी को बहुत कुछ सुनाया था, लेकिन अम्मा जी ने किसी की परवाह नहीं की और ये मुझे अपने घर की बहू बना के लाई। अगर कभी कोई मुझे कुछ कहता, मुझे कुछ सुनाने की कोशिश करता ना, तो अम्मा जी फट से खड़ी हो जाती थी मेरे आगे। इन्होंने कभी भी किसी दूसरे को मुझे कुछ कहने नहीं दिया। इन्होंने कभी भी मेरे ऊपर सास की तरह रोब नहीं जमाया, एक माँ की तरह मुझे गले लगाया। मेरे हर सुख दुख में अम्मा जी हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। और तुम कह रही हो कि ऐसी माँ जैसी सास को मैं वृद्धाश्रम में भेज दूं? अम्मा जी हमेशा से ऐसी नहीं थी बहू। ये उम्र हो गई है और एक उम्र के बाद में बुजुर्ग भी बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं। बूढ़ों में और बच्चों में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। जब मैं नई नई शादी करके आई थी, मेरे अंदर बचपना था, तब अम्मा जी ने सब संभाल लिया। मुझे घर के काम सिखाए, मुझे रहने का तौर तरीका सब कुछ सिखाया। तो आज अम्मा जी बूढ़ी हो गई है तो क्या मैं इनको नहीं संभाल सकती? पर मम्मी जी, हमारे बीच में ये छोटी मोटी नोक झोंक चलती रहती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अम्मा जी का सम्मान नहीं करती हूँ या अम्मा जी मुझे प्यार नहीं करते हैं। ये बुढ़ापा तो एक दिन सभी को आएगा बहू, और बुढ़ापे में तो सभी का व्यवहार बदल जाता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसे घर से बाहर निकाल दें, वृद्धाश्रम भेज दें या उसके ऊपर कुछ भी बोले उसको। देखो बहू, तुम्हें मेरी सास का काम करना है तो करो, नहीं होता है तुमसे तो मुझे मना कर दो, लेकिन अम्मा जी को तुम्हें कुछ भी कहने का हक मैं बिल्कुल नहीं देती हूँ। हम सास बहू आपस में चाहे जैसी बात करें जो करें, लेकिन तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरी सास को कुछ भी गलत बोलो। माफ़ी मांगो अम्मा जी से। मुझे माफ़ कर दो दादी जी, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर से कभी ऐसा नहीं कहूँगी। बच्ची समझ के माफ कर दीजिए अम्मा जी। अच्छा अम्मा जी, शाम को आपके लिए खीर बना दूं? रहने दे, तेरा मुंह ही नहीं है खीर बनाने जैसा। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है। चलो थोड़ी सी चीनी भी डाल ही दूंगी। सच्ची? वैसे डॉक्टर ने बोला थोड़ी बहुत कभी कभार खा सकते हो, थोड़ी सी चीनी भी डाल दूंगी। अब तो बना दूं? आज दादी जी के लिए खीर मैं बनाती हूँ। अच्छा ठीक है।